नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। चिराग पासवान जो कभी ये कहा करते थे कि बिहार में सीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है, अचानक उनकी पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने में जुट गई है। जी हां, अपने पिता रामविलास पासवान के विरासत और बीजेपी की नीतीश कुमार मुक्त बिहार रणनीति के बीच चिराग पासवान खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पद की नो वैकेंसी की बात और विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा ऐसी ही संभावनाओं को मजबूत संकेत दे रही है। ऐसे में खबरें हैं कि चिराग पासवान के पास बड़ा मौका है। ये मौका है उनके पिता रामविलास पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने का, क्योंकि हर पिता का ये सपना होता है, ये चाहत होती है कि उसका बेटा उसका पूरा सपना पूरा करे। और चिराग पासवान भी अक्सर पिता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देखे जाते हैं, उनकी बात भी करते हैं। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान के राजनीतिक मौसम विज्ञान के अध्ययन का दायरा काफी बड़ा है। ऐसे में उनके पापा जो थे चिराग पासवान के, उनको भी मौसम का विज्ञान माना जाता था। कहा जाता था कि राजनीति में जो होने वाला है वो उनको पहले से ही पता होता था। और मौजूदा रेस में चिराग पासवान तेजी से आगे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। शायद वो गठबंधन की राजनीति को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं और कुछ ज्यादा हद तक अपने पिता से भी बेहतर समझ रखते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी माना जाता है और इसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी होती रहती है। दरअसल बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन का आइडिया चिराग पासवान का ही था, क्योंकि उससे पहले वो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, लेकिन उन पर सर्कुलर राजनीति हावी थी और एक बार तो वो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग पर अड़ भी गए थे। उन्होंने जिद करनी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि ये वाकया है 2005 की, जब लालू प्रसाद यादव एमवाई फैक्टर वाली राजनीति पर उस दौर में सटीक देखे जाते थे और उसी पर चिराग पासवान की पार्टी का निशाना था। आपको बता दें कि उस वक्त चिराग पासवान अपने पिता रामविलास से कदम थोड़ा आगे बढ़ाए, लेकिन अब तो लगता है कि कुछ आगे ही ज्यादा निकल गए हैं, क्योंकि रामविलास पासवान अपनी बिरादरी की राजनीति जरूर करते थे, लेकिन वो जातीय राजनीति के बाहर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करते देखे जाते थे और चिराग पासवान भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तभी तो बिहार में बदलाव की बयार बहने की कोशिश कर रही है चिराग पासवान की पार्टी। वहीं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर लगातार उनकी तारीफ करते भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अपने हाल ही में सुना होगा कि जब चिराग पासवान ने अपने एक बयान में कहा था कि पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बात करीब करीब तय होती दिख रही है। और इस पर प्रशांत किशोर ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा था कि यदि चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात होगी। ऐसे में खबरें ये भी हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की जगह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ये बड़ा मौका भी है चिराग पासवान के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन चिराग के तरफ से ऐसी कोई इच्छा जताई नहीं गई है, लेकिन उनकी पार्टी के तरफ से ये मांग बार बार उठाई जा रही है, ये बात बार बार कही जा रही है और चिराग पासवान इसी बहाने से उसे खूब हवा भी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी अब वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और खास बात यह है कि चिराग पासवान किसी रिजर्व सीट से नहीं बल्कि सामान्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने यह कहा था कि मैंने हमेशा से कहा है कि मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ बिहार और बिहारी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा स्पष्ट विजन है। मैं चाहता हूं कि बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। 3 बार का सांसद बनने के बाद यह अनुभव हुआ है कि दिल्ली में रहकर शायद यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पार्टी से इच्छा जताई और अगर विधानसभा चुनाव में मेरी भागीदारी से पार्टी और गठबंधन को मजबूती मिलती है, स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। मेरा मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि बिहार का भविष्य है। ऐसे में देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि मैं बिहार की जनता के लिए काम करना चाहता हूं, मैं केंद्रीय मंत्री रहकर कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बिहार में जनता के बीच में रहूंगा तो काफी ज्यादा बिहार में बदलाव ला सकता हूं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव
लड़ेंगे और उनके बयानों से ये साफ है और उनकी पार्टी के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनावी मैदान में, विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने की जो भी कोशिश है, जो भी प्रस्ताव है, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी पास कर दिया है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं खुद को बहुत ही लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं देखना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार वापस जाना चाहता हूं। तो जिस तरीके से बार बार चिराग पासवान बिहार जाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में उलटफेर देखने को मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि एक लंबे अरसे से बीजेपी नीतीश कुमार का विकल्प खोज रही है। बिहार बीजेपी के लिए नेताओं में भी शिद्दत से ऐसी तलाश करती हुई देखी जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी विकल्प नहीं मिला है। और इसका कारण यह है कि ढलती उम्र के कारण नीतीश कुमार में अब वो खास बात नहीं रही। उनका अनुभव जरूर बोलता है, लेकिन अब सिर्फ अनुभव से काम नहीं चलने वाला है। रूटीन के कामकाज और रोजमर्रा के राजनीतिक दावपेच भी सुलझाने की जरूरत होती है, क्योंकि कई मौके पर नीतीश कुमार ऐसे पेश आए जैसे कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। और तेजस्वी यादव भी ये बात अक्सर कहते देखे जाते हैं, जिससे ये शक और भी गहरा हो जाता है। इन सब में अगर बात की जाए चिराग पासवान की, तो उनमें एक खासियत भी है और वो तेजस्वी यादव के बेहद करीब करीब हमउम्र हैं और अगड़े पिछड़े दोनों ही खांचे में वो एकदम फिट बैठे हुए देखे जाते हैं। युवाओं में खास लोकप्रिय हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुहिम जो उनकी है, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा माइलेज भी मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने से बिहार की राजनीति में कोई फर्क पड़ता है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़कर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के लिए अपने लिए एक और कॉम्पिटिटिव खड़ा करती है? ये सब देखने वाली बात होगी। खैर, ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।